नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अंडमंड न्यूज़ का पर्दाफाश, जैसा कि चैनल का नाम है। और आपको इसमें वही चीज़ मिलेगा एक्चुअल में, जो बेकार की चीज़ें हैं उन पे केवल बेकार की बहस करना, बेकार का उस चीज़ को मुद्दा बनाना जिसका कोई मतलब नहीं। एक ये महाशय हैं, ये इनका इनका भी देख लेंगे, और एक महाशय ये भी हैं, इनका भी पर्दाफाश कर लेंगे। और भी इनके दो तीन चीज़ें हैं जो जिन पे इनको बड़ा दुख है, बड़ा व्यक्त है, बड़ा संवेदनशील हैं। क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने ही, और ये भी इनके ही है। और भी कई बात, तो चलो इनकी बातें सुनते हैं और फिर इनका ही, इनके मुताबिक इनको जवाब दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर किसी को सही समय पे ना रोको तो कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता है। तो सबसे पहले इनकी भाई साहब की बात सुनते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। पर और उसके साथ साथ अपने ईंटों को ले जाकर उसका जो घर बन रहा था वो भी वहां जो निर्माण हो रहा था वो भी गिरा दिया है। इसके बाद भाजपा नेता खामोश है, केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन क्या होगा ये आप सब जानते हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे देखो, तो सिंपल सी बात है। इनका कहना है, एक बीजेपी क्या कहते हैं लीडर ने, क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं, आर्मी के बंदे का घर जो बन रहा था उसे इन्होंने तोड़ने ताड़ने की कोशिश की। मतलब बीजेपी नेता ने अगर ऐसा किया है तो वाकई में निंदनीय अपराध है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरी सच्चाई भी तो देख सकते हैं। ऐसा किसी की औकात नहीं है कि जिसका प्रधानमंत्री जो अपनी आर्मी के साथ 24 घंटे खड़ा मिलता हो, जो होली दिवाली उनके साथ मना रहा हो, जो क्या कहते हैं रफेल अफेल, और क्या कहते हैं जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट क्या कहते हैं आर्मी को दिलाई हो, वो उसके एक छोटे से घर के पीछे पड़ा रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, वो दुनिया भर में प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बांट रहा है, वो एक सैनिक के घर के पीछे पड़ा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर किसी ने गुंडागर्दी वश, अगर बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी नेता क्यों, जूता बजाओ, ठीक है। लेकिन उस बात को बेमतलब के मुद्दा बनाना, अरे आपको जाके सपोर्ट करना, आप केवल फैक्ट्स लाइए ना कि ये हुआ, क्यों नहीं ये हुआ, उसकी जवाब पूछिए ना। बहुत से लोग हैं जवाब देने के लिए। अकेले थोड़ी ना बीजेपी का साला एक एमएलए हो गया प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। बहुत सी जगह हैं पढ़े लिखे। लेकिन एक क्या कहते हैं यूट्यूब और क्या कहते हैं फेसबुक के जरिए किसी किसी दूसरे बंदे के दिमाग में गोबर भरना, वो अच्छी बात नहीं है। घटी बात का मामला है, ताजा मामला सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाने का है। यहाँ नूर कलीम करके सीआरपीएफ के सिपाही हैं, कश्मीर में तैनात हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा कर रहे हैं आज देश। मतलब नूर कलीम ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब इन बातों से देखो, आर्मी में बीएसएफ जो पहली गोली खा रहा वो नहीं, सीआरपीएफ को नूर कलीम ही सबसे ज़्यादा कर। ये भी एक मुस्लिम है, मुस्लिम में ही मुस्लिम के प्रति भड़का के और ऐसा मतलब ना प्रोपेगेंडा, मतलब यूज़ करना, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसे रिलीजन्स को लेके, टाइटल को लेके, वो वाला हाल है। अभी देखते हैं। तीन भाई और भतीजा भी सेना में। नूर करीम के तीन भाई हैं, वो भी सेना में है। अगर यही सब कुछ होता, अगर बीजेपी इतनी कट्टर होती तो क्या वहाँ नहीं परेशान करती। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बहकाने वाली बात है, लोगों को बहका रहा है ये। इसका कुछ नहीं है। ये भी खाला बेल्ला बैठा होगा घर में खाली खाली और बैठे बैठे वीडियो बना रहा है, क्योंकि कांग्रेस के गूदा नहीं है कि वो रोड पे आके फैक्ट कागज लेके आके धरना प्रदर्शन करे कि ये सच्चाई है। ये देखो बीजेपी वाले इतने बस इन सबके जरिए, क्योंकि इन पे, क्योंकि आपको पता है फेसबुक फेसबुक और यूट्यूबर्स के थ्रू कोई वो नहीं होता, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कुछ लीगल में बोलते हैं धारा 61 ऐसे कुछ करके है, वो नहीं हो सकती। कुछ भी बकते रहो। मैं भी तो कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसने सारे, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ सारे सैनिकों को उसने 1-1 अरब रुपए दिए। मान लो कि मेरी बात, भाई सच्चाई देखो, इतना नहीं सच में होते हैं। और रही बात ये इतना, अभी सेना में है, लेकिन जब गांव में घर बनवाने की नौबत आई तो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख श्रवण मिश्रा ने गुंडों आपने के सुना बीजेपी के प्रमुख नेता श्रवण कुमार, मेरी तरफ से भी आपके आग्रह है, अगर गलत है तो उसकी गांड में बांस चढ़ा दो, ठीक है। किसी साला नेता के और क्या कहते हैं उसके फूल और क्या कहते हैं हाथ को देख के नहीं, जहां जो गलत है उसकी पिछवाड़े में बांस चढ़ा दो। आगे साथ तोड़ताड़ डाले फिर और उसका इन्होंने वीडियो दिखाया, मतलब बेमतलब में क्या सच्चाई रहेगी क्या नहीं। फिर देखिए इनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, यहाँ तो बोलना ही था मेरे को। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जितने कैसे एक हंसी वाला इमोजी दिखाते हुए, साउंड का इफेक्ट डालते हुए, उन्होंने कहा जितना एक सेना में जवान साहस रखता है उतना ही साहस
क्या कहते हैं एक व्यापारी भी रखता है। आपको क्या लगता है, आपको जो आपके सेना है क्या उनकी सैलरी, उनकी जो सुरक्षा के लिए वो है, वो क्या कहते हैं अगर व्यापारी का इंटरफेयर ना रहे तो हो सकता है। आखिरकार टैक्स और जीएसटी तो वही पे कर रहे हैं ना। हमारे आपको मिलने वाले फ्री राशन के क्या कहते हैं जो वो हैं, राशन कार्ड के तहत जो हमें राशन हम सबको सस्ते मिल रहे हैं, उसके पीछे किसका कारण? व्यापारियों का भी हाथ है भाई। ऐसा नहीं कह सकते कि अकेला सैनिक का तो वर्चस्व थी उस जगह पे, वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता, वो तो हकीकत है। वो प्रथम है, पहले धरती में आया, फिर सैनिक है, फिर सारे नीचे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब किस मीटिंग में किस चीज के लिए बोला होगा ये नहीं, किस जगह किस मतलब क्या कहते हैं ना, किस एनवायरनमेंट में बोला होगा वो नहीं दिखाया, केवल एक छोटी सी लाइन पकड़ के दिखा दिया गया। तो ये था एक इन भाई साहब का सुन लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 25 साल का व्यक्ति है। इसका जुर्म यही है कि अपनी रोजी रोटी पालने के लिए मीट का कारोबार करता है। और ये मीट कौन सा? वो नहीं जिसको सरकार ने बैन किया, वो नहीं जिसको सरकार गैर कानूनी मानती है। ये वो मीट है जो कानूनी तौर पर पिछले 50 साल से कारोबार किया जा रहा है। कानूनी है, ठीक है, इनके मुताबिक सब कुछ है। अब मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाना चाहूँगा। ये एक यूके की है, इसमें भी जताया जा रहा है भाई आप जानवरों को मार रहे हो ना, बेजुबान जानवरों को, अगर आपके साथ वैसा किया जाए तो क्या होगा, इस वीडियो के तहत मैं दिखा दूंगा। चलो मैं मान लिया कि क्या कहते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं जानवर, मतलब क्या कहते हैं मांसाहारी जानवर, वो अगर आपके घर में आके आप पे अटैक करेगा तो आपको भी शांत रह जाना चाहिए। भाई पेट ही तो भरने के लिए कर रहा है वो। इस बंदे के मुताबिक भी क्या कहते हैं पेट भरने के लिए ही है। इन व्यक्तियों के द्वारा 10 लोगों ने इसको पीटा। पुलिस खड़ी इतनी बुरी तरह कि पुलिस खड़ी होकर बेशर्म की तरह देखती है। जब इस व्यक्ति की हालत खराब हो गई तो उस व्यक्ति को एक गाड़ी में ले जाकर दूसरे गांव में वहां पीटा गया। पुलिस देखती है, जब मामला देखा हाथ से फिसल रहा है तो पुलिस हरकत में आई और इसे अस्पताल में भर्ती कराया। मैं कहना चाहूंगा कि क्या ये हरकत सही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या मैं एक और सवाल सही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग क्या कहते हैं चुटबैल, क्या वो हरकत सही है? बेजुबान जानवरों को क्या कहते हैं बांध के मार देना, जबरन मार देना, उनको क्या जीने का हक नहीं है? जब क्या कहते हैं पैदा तूने नहीं किया, उन्हें पाला पोसा नहीं तूने, तो उनको मारने का हक तुझे किसने दिया? वो सही है? ये भी तो पूछना चाहिए ना भाई। जब क्या कहते हैं अल्लाह या भगवान ने जिसको जन्म दिया मारने का हक तो उसको है ना। जब मैंने पैदा नहीं किया तो मैं मार कैसे सकता हूँ? मैं अपनी औलाद को पैदा कर रहा हूँ, जब मार ले, जितना शौक चढ़े उतना मार ले। किसी भी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी कहीं भी हो रहा हो, बहुत ही गलत है। और देखिए उसका ही उदाहरण ये है, यहाँ पे देखिए। एक मैसेज था यूके की तरफ से कि आप हिंसा करना छोड़ें, आप भी बेजुबान जानवरों को मार दे रहे हैं। और इतने ही इस बंदे को ज़्यादा दिक्कत है आर्मी पे, जब क्या कहते हैं पत्थर मारते हैं क्या कहते हैं उधर से पाकिस्तानी, उस पर वीडियो बनाना चाहिए था। जब क्या कहते हैं कांग्रेस के टाइम पर लोग मरे थे तब भी बनाना चाहिए था। सैनिक आज ऐसा तो है नहीं बीजेपी सरकार में ही क्या कहते हैं और हो रहा है, सभी सरकारों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी सरकारों में होता है तो बीजेपी भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है कि हम किसी दूसरे देश से क्यों नहीं बहस कर रहे हैं, और क्यों नहीं, क्योंकि उसका खामियाजा कल को बहुत बुरा होगा। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो मैक्सिमम अपने सैनिकों के लिए कर रहे हैं। इस बात पे इस चुटबैल के चक्कर में आके आप मत भड़किए, ये तो पागल है, पागल ही बना रहा और कुछ नहीं बना रहा है। इसकी एक और 2 वीडियो देख लेते हैं। सब इनका प्रोपेगेंडा है, सिवाय बीजेपी की एंटी में है, रंगे हाथ धरा गया शर्मा, क्योंकि इन्होंने गाय को लेके थोड़ा बोल दिया था कि गाय नहीं क्या कहते हैं गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे योगी, यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो भी है योगी, फिर यहाँ पे सम्मित पात्रा, बीजेपी के सारे, मतलब इनके मुताबिक तो क्या कहते हैं सपा उपा तो सारे मतलब क्या मतलब इतने अच्छे थे तो फिर गए क्यों, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। केवल कुछ नहीं, एक
अब देखो कंगना रनौत ने खुल के बोल दिया था। इन सब का वही एजेंडा है कि मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने कम्युनिटी गैंग बना रखी है और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नासूर है, बहुत ही बड़ा नासूर है। इन जैसों को ना, तो ये वो सांप है जिनका फन उठाने से पहले कुचल नहीं देना, इन्हें मार देना चाहिए। ये वो गैंग है, ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी मतलब अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बीजेपी ही सब जगह गलत रही होगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस है सारी तो क्या कहते हैं वो रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, केवल योगी बीजेपी बस, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। और रही बात, योगी ने जितना अच्छा काम कर दिया ना, उतना अच्छी काम तो पूरे 10 साल क्या कहते हैं पिछले बीते 10 साल में भी नहीं हुआ, जितने उसने 2-3 साल में कर दिया। गुंडे के सबके सबके गुंडों के पिछवाड़े में बांस डाल रखा है, वही इन सबको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी उन्हीं में से गुंडे एक रहे होंगे। ये खड़ा हो आदित्य गया। योगी लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि भाई आपने संविधान लोगों ने की सवाल शपथ ली थी, पूछने उसका शुरू क्या कर दिए हुआ? हैं कि बयान क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्या क्या हुआ? बयान क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता आपको भी हूँ, समझ में आएगा कि भाई आपको नफरतों का दिखाएंगे। क्या किया जाए, आपको भी क्या समझ में इलाज। आएगा कि भाई आदित्य योगीनाथ का बयान क्या के ऊपर किया जाए, क्या इलाज है। आदित्य इसमें योगीनाथ कुछ का नहीं, बयान के इसमें ऊपर आदित्यनाथ योगी को मैं डायरेक्ट वहां लेके जा रहा हूँ जो उसकी वीडियो दिखाना चाह रहा है, और शपथ के इतनी बड़ी दुहाई दे रहा है जैसे आज से पहले बहन चो शपथ खाया ही नहीं जाता था, शपथ आज पहली बार खाया जा रहा है, वो भी देख लीजिए। सुनिए आप। हाँ। अगर सौहार्द कायम करने के लिए सुनिए आप, अगर सौहार्द की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा, इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा, और इसी अयोध्या की भूमि पर आप वहां दूसरे पक्ष की मस्जिद का योगी के निर्माण रूप में पूछेंगे आप वहां तो जाएंगे? कतई नहीं जाऊंगा। एक योगी के रूप में कितने पूछेंगे मौलाना आए थे तो कतई नहीं जाऊंगा। और कितने मौलानाओं ने साथ दिया था? मौलाना ने छोड़ो, इनके ओवैसी का बताएं आपको। जो पेज मैंने अभी ऊपर से नीचे तक दिखाया उसमें एक भी ओवैसी का लेके नहीं दिखाया गया। ओवैसी ने लेके भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे, उसके घर खानदान ने नहीं दिए थे, उल जलूल के जो रोज हम सुन रहे हैं कि मंदिर बन गया हम इसे फिर से तोड़ेंगे, ये भड़काऊ भाषण नहीं थे। इस पे इनके अम्मा ताला और अम्मी ताली सब क्या कहते हैं चाबी में घुस गई थी, सब क्या कहते हैं कहाँ गए हुए थे, उस पर भी बताए होते। तब तो हम कहते निष्पक्ष बोल रहा है बंदा, सुनो इसकी बात को। कुछ नहीं है, बेकार में देश का चूतिया बनाने के पीछे इन जैसे 2-4 निकम्मे हो गए, लेकिन इन जैसे 2-4 निकम्मों के लिए ही मैं उन दुनिया से अनुरोध कर रहा हूँ, आप सब भी इतनी ही निकम्मापंती कीजिए और इनको टैग कीजिए और इनको इनकी औकात दिखाइए कि ये क्या है। आप इनकी योगी जी की बात सुन लीजिए तब तक। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू। जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता है। लोगों को बांटा जाता है, कुर्बानी के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर घोला जाता है कि भाई देखो ये क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। समझाइश की बातें होती हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक होता है कि कैसे ध्रुवीकरण हो सके, और उस राजनीति का ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा रजत शर्मा वाली मैंने उठा लिया था, उसमें कुछ नहीं है, इन्होंने बता रखा है। रजत शर्मा ने ऐसे ऐसे बोला था कि कहते हैं गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे भाई जो हिंदू है नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जितना गांड में गूदा हो रहा है, जितनी पिछवाड़े नीचे क्या कहते हैं गर्म तेल छलछला रहा है, हम भी अगर क्या कहते हैं सुअर को लेकर तुम्हारे बीच में रख देंगे ना तो तुम्हें भी छटपटाहट होगी, ठीक है। वही वाली बात है, सबका अपना अपना नैतिक वो है भाई। जो अब देखो कहीं ना कहीं आपको हकीकत बताऊं, जैन जो होते हैं, जो जैन होते हैं वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के घर का खाना अवॉइड करते हैं। पूछते हैं लहसुन प्याज तो नहीं डाला है, उसको दूर रखा गया है कि नहीं रखा गया है, तो उनका अपना अपना हुआ है। लेकिन ये थोड़ी कहते वो है, ऐसे हिंदुओं का है, वो जब नॉनवेज नहीं खाते, उनके घरों में नहीं खाया जाता, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। सिंपल सा, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम भी तो सुअर के इसको लेके मतलब एक नेचर ने जिसको बनाया है, वो नेचर बनाते समय क्या कहते हैं वो गंदा नहीं हुआ, लेकिन इनके तो धर्म ही अलग है। मतलब लिखने वाले भी साले अजीब थे कि मतलब जो सुअर बनाया था तब क्या कहते भगवान अल्लाह के हाथ नहीं गंदे हुए थे, तब उसकी क्रिएटिविटी नहीं गंदी हुई थी। लेकिन नहीं, इसके मुताबिक इनके है। लेकिन चलो जो भी है इनके मुताबिक है, तो अगर हम इनके साथ ऐसा करें तो ये भी बुरा मानेंगे। तो उसी हिसाब सबका अपना अपना धर्म है। रजत शर्मा को बीच में घसीटने से अच्छा है कि अपने तलवों में देखो। और रही बात इस बंदे की बात पे कर लेते हैं, जो गौ और जानवरों को लेकर अत्याचारों पे, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कितनी बेरहमी से जानवरों के साथ होता है, अत्याचार होता है। ये केवल देख रहा हूँ। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता, 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता ताकि मेरा हीमोग्लोबिन गलकर मांस से चिपक जाए। फिर मुझे घसीट कर डाला जाता, मैं तड़प उठती। मतलब जानवरों के साथ क्या क्रूरता होती है, इंसानों के साथ ऐसी करती जाए। बर्दाश्त कर लेगा ये चमड़ी खोर? कोई पेट भरने के लिए थोड़ी ना नॉनवेज खाता है, स्वाद के लिए खाते हैं।
और गौ का ही मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हिंदू के हिंदू के धर्म को ठेस पहुंचाता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है, इसलिए। मतलब अभी हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें क्या कहते हैं होंडा सिटी में क्या कहते हैं 3 गाय क्या कहते हैं जबरन क्या कहते हैं छुपा के ले जाई जा रही थी, होंडा सिटी जैसी गाड़ी। इनको नहीं दिखेगा वो चीज़, इनको तो केवल क्या कहते हैं ये वीडियो बना लेते हैं, नीचे से 4 मुस्लिम उसमें सपोर्ट करने वाले, या आपने जो बहुत सच्चाई दिखाई योगी ये है, मोदी ये है, उनको गालियाँ देने, उन्हीं से सोचते हैं कि क्या कहते हैं ये सब कुछ जीत लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब और फेसबुक से 2-4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे घर बैठे बैठे, तो भले वो भी मोदी सरकार की शुक्रिया अदा करो। नहीं तो इतना नेट तो तुम्हारे बाप ने दिया ही नहीं था तुम्हें कि तुम्हारी औकात हो नेट देखने की, ठीक है। तो ये सब कुछ है, मतलब अच्छा करने वाले इन जैसे लोगों से ही देश को क्या कहते हैं डर है, हकीकत बता रहा हूँ डर है। तो इन जैसे लोगों से कृपया आप बचें। और ये बहुत ही निकम्मे लोग हैं, इनका कुछ नहीं है, इनके चेहरे देख लो आप, इनके चेहरे देख लो, ये कुछ नहीं। ये देश के सैनिकों के लिए इतनी संवेदनाशील है, लेकिन इसके पेज पे भी जाके देख लेना, ये क्या कहते हैं दी लाइव टीवी करके है, इसके कहीं एक पेज में नहीं लिखा होगा कि जिसमें उसने वीडियो बना के डाली हो कि सैनिकों पे जो पत्थर मारे जाते हैं वो मुसलमान निकम्मे हैं। अपनी कौम को तक नहीं समझा पाते, केवल हमारे कौम और क्या कहते हैं इसमें से 2-4 हिंदू भी पता नहीं कैसे होते हैं निकम्मे लोग, इनकी बातों को सुन के क्या कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोलो, बिल्कुल जाहिली गंवार होते होंगे लोग, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इनके 700-572 है, इसमें कुछ इनके फेवर में भी हो, कुछ इनको जलील, इनको कुत्ता कमीना भी बोलने वाले उसी में, तो इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका काम ही है बस क्या कहते हैं ऐसे ही घर बैठे बैठे खाली पीली बैठे बैठे, देख नहीं रहे हो कोई काम धाम तो है नहीं, तो यही कर लेंगे। क्योंकि इनको कांग्रेस के टाइम पे काम मिलता था चोरी चकारी का, ये चोरी चकारी जाके करते थे। ये देखिए इनकी भी चोरी चकारी, ये सब चोर थे, मतलब कांग्रेस के टाइम पे चोरी चकारी चलती तो जा करके लूटते थे, उससे इनकी रोजी रोटी बंद कर दी है बीजेपी ने, और खास करके कहते हैं आदित्यनाथ योगी ने बंद कर दिया। दंगा फसाद के लिए 100-500 रुपये मिलते थे रोड पे आने के लिए, ऐसा बांस लगाया कि क्या कहते हैं हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा किसी की। तो भाई कहीं ना कहीं देश सुधर नहीं, बहुत सुधर रहा है। उसमें कुछ यूपी के नाम पे कुछ यादव ऐसे पागल हैं साले, कदई उनको कहानी वो वाला हाल कर रखा, मतलब सोचो तो सही। अरे कोई गवर्नमेंट आपके सामने आपको स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं वो दे रही है, क्या कहते हैं कड़ा कानून दे रही है, वो ठीक है कि क्या कहते हैं आपका बंडलबाज जो क्या कहते हैं ये इन्होंने इतना कुछ बताया, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया। एक ये उल्टा चश्मा वाली भी हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया कि क्या कहते हैं अखिलेश के क्या कहते हैं चाचा जो थे, बहुत ही अजीत चाचा, जो आज जेल में, पता नहीं किन कारनामों से जेल में, ये नहीं समझ में आया। कितने लोगों गरीब लोगों का घर हड़प लिया, और वो उन्होंने खुलेआम माइक पे क्या कहते हैं एक औरत की क्या कहते हैं इज्जत को तार तार करते हुए बोला था क्या कहते हैं अंडरवियर का रंग भी खाकी है, इतने गंदे अल्फाज यूज करने का। उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ये मर गए थे, ना ये भी कमीना मर गया था, और वो मैडम भी मर गई थी उल्टा चश्मा वाली, ठीक है। तो ऐसे लोगों से कृपया बच के रहें, कोई फायदा नहीं इन सबसे, इनको सुनना भी बेकार है, इनको ब्लॉक करना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये इसी बहाने के कहते हैं आप देखते हो, मैं तो इनको देख नहीं रहा हूँ, बस इन पे वीडियो इनको जलील करने के लिए बना रहा हूँ, इनके तक पहुँचेगी और कई लोगों समझदार लोगों तक भी पहुँचेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी यूपी में एक नया प्रोपेगेंडा चला दिया लोगों ने कि वो विकास दुबे मारा गया, क्या कहते हैं ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण, सब चीज़ से ब्राह्मण, जो गलत है गलत ही होगा, उसके साथ मारा ही जाएगा। उसने 8 पुलिस वालों को भी मारा, उनकी माँ थी, बेटियां थी, बच्चे होंगे, सब रहे होंगे, वो पाप उस हत्यारे ने किया था। प्रभु राम ने भी क्या कहता रावण को मारा था। रावण ब्राह्मण था, सर्वज्ञानी था, लेकिन अगर नीचता पे उतरेगा जो भी, वो मारा ही जाएगा। तो भाई इसमें कोई दो नहीं। आदित्यनाथ योगी ने जो किया बहुत अच्छा किया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। गलत है तो पिछवाड़े पे दौड़ाते हुए गोली मार दो, कहीं गलत नहीं है वो, और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये जो कुछ लोग चूतिया लोग फिर एक ब्राह्मणवाद बना के जो अपनी ऐसी तैसी कराने, कुछ नहीं करवाएंगे। फिर आ जाएंगे अखिलेश, तुम यही तो उनका प्रोपेगेंडा है। फिर अखिलेश आ जाएंगे, फिर आप क्या कहते हैं, फिर आपके आजम खां आके आपके ऊपर छाती पर चढ़ के मूतेंगे, हगेंगे, तब वो आपको बर्दाश्त होगा। इसीलिए समझदार हो, पढ़े लिखे हो तो ठीक है, नहीं कुछ हो नहीं सकता आप सबका। जो क्या कहते हैं ब्राह्मणवाद ये इन वादों में जो चलते हो, कुछ नहीं इन सब में।
आखिरकार आगे आप समझदार हो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे एंड वन न्यूज़ का खुलासा।